नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आज ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो मैंने विषय चुना है वो है वाहन योग। वाहन योग का निर्माण जन्म कुंडली में किस प्रकार से होता है, इसी को आज हम जाने और समझेंगे। काल पुरुष की इस जन्म कुंडली को मैंने लिया है, अर्थात मेष लगन की कुंडली। तो सर्वप्रथम यदि हम देखें, द्वितीय भाव का स्वामी यदि लगन में, यानी द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र बनते लग्न में हो, दसम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में यानी शनि हो, और चतुर्थ भाव में कोई भी उच्च का ग्रह हो, तो वाहन योग की जन्म कुंडली बनती है, यानी कि ये कुंडली वाहन योग की बन गई। दूसरी स्थिति, यदि लग्न भाव का स्वामी यानी मंगल, द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र, चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा और नवम भाव का स्वामी गुरु, ये केंद्र में 1, 4, 7, 10 भाव में या 5, 9 भाव में हो, तो भी वाहन योग बनता है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम भाव में चंद्रमा हो और पंचम भाव का स्वामी सूर्य चतुर्थ भाव में हो, तो भी वाहन योग बनता है। चतुर्थ भाव का स्वामी नवम भाव में यानी चंद्रमा हो और नवम भाव स्वामी गुरु चौथे भाव में हो, तो भी वाहन योग बनता है। दूसरे भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में यानी शुक्र हो और चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा धन भाव में हो, तो भी वाहन योग बनता है। आय भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में यानी कि शनि और चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा आय भाव में, तो भी वाहन योग बनता है। तो इस प्रकार से वाहन योग बनाते हैं। कुछ और में यदि देखें तो लग्न और चतुर्थ भाव, यानी कि यहां पर मंगल और चंद्रमा, मंगल और चंद्रमा लगन में हो, तो भी वाहन योग बनता है। यही मंगल और चंद्रमा चतुर्थ भाव में आ जाए, तो भी वाहन योग बनते हैं। और यही मंगल और चंद्रमा नवम भाव में हो जाए, तो भी वाहन योग बनते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वाहन योग किस प्रकार से जन्म कुंडली में बन रहे हैं। उस तरह से आप थोड़ा सा बुद्धि विवेक लगा करके किसी भी जन्म कुंडली में वाहन योग तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये कहीं पर उस तरह का बहुत कम किताब मिलेगा या कोई उस तरह से ज्यादा जानकार होंगे तो आपको बता सकते हैं कि कुछ योग जो है ना बनाए जाते हैं। रटने से कुछ नहीं होता, आपको ज्ञान होना चाहिए कि ये जो बना किस आधार पर बना। इस चीज को आप जब समझ जाएंगे तो खिलौनों की तरह जन्म कुंडली को आप खेलेंगे। वरना रटने वाला कि ये दोनों मिला तो योग बना, वो मिला तो आपके पास एक सीमित मात्रा में ज्ञान रह जाएगा, उससे आगे आप नहीं निकल सकते हैं। तो इसलिए समझने का ये प्रयास कीजिए बस उस चीज को कि ये दोनों मिला तो ये बना, यहां बैठा तो ये मिला, तो उस चीज को नहीं समझिए आखिर ये बना किस किसके बीच बना, क्यों बना। उस चीज को जब आप समझ जाइएगा तो जन्म कुंडली में कोई भी योग बनाने में आपको देरी नहीं लगेगी और कोई भी जन्म कुंडली को समझने में आपको देर नहीं लगेगी। तो ये था कुछ नियम बता दिया सामान्य सा, शायद आप समझ भी गए होंगे, जो सीख रहे हैं वो भी, जो ना सीख रहे हैं अब फर्स्ट टाइम आए हैं उसके लिए भी। और
इसके बारे में भी आप कुछ लिख दीजिए कि हाँ ठीक, हमको समझ में आया या नहीं समझ में आया। तो आज का वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।